कैसा है श्री कृष्ण? सच्चिदानंद। अच्छा, सच्चिदानंद में तीन है, क्या क्या? सत, चित और आनंद। हमारे पास सब हो सकता है पर एक की कमी है, क्या? आनंद की। आनंद तो नहीं है मेरे पास। आप कहेंगे क्यों? कहां है आनंद? आनंद का अर्थ है कि जो आ जाए उसके बाद समाप्त न हो। और हम लोगों की दशा क्या है? सच बताना ईमानदारी से, आज तक जहां जहां हमें आनंद आया, बोलो थोड़ी देर बाद खत्म हुआ कि नहीं? यहां से 8 बजे जाओगे, बड़ी तेज भूख लगेगी, और तेज भूख लगेगी तब आप घर में जाते ही कहोगे कि भाई लाओ भोजन दो। और अगर बाई चांस अपने मन की सब्जी दाल मिल गई, कुछ मिष्ठान के शौकीन है, मिष्ठान मिल गया, तो क्या कहेंगे? पहला ही खाते ही बताया आज तो आनंद आ गया, कहेंगे कि नहीं? बोलो। लेकिन मैं कुछ पूछ रहा हूं, आनंद तो आ गया, लेकिन क्या 3-4 फुलके खाने के बाद कोई जबरदस्ती एक फुलका आपको डाले तो फिर पत्तल के ऊपर थाली पर क्यों हाथ रख लेते हो? अगर आनंद है तो लिए जाओ, क्योंकि वो आनंद नहीं था, क्षणिक सुख था। कोई बहुत प्यारा जिसके बिना आप एक क्षण नहीं रह पाए, जिनके बिना आप एक क्षण रह नहीं पाए, और वो व्यक्ति परदेश में रहता हो, और परदेश से वो जिस दिन आने वाला है, इंदौर के हवाई अड्डे पर उसका प्लेन जब लैंड करे, तो आप कितना सोचते हो आज आएगा, रात को भोजन करेंगे तो सारी रात बातें करेंगे, क्योंकि चला जाएगा। अब की बस आपको एयरपोर्ट पर वो मिला, तुम लिपट गए, घर ले आए, भोजन कराया, बिस्तर पर बैठे, और ध्यान देना, इतना सब होने के बाद तुम्हारी और उसकी बातें शुरू हुई। इतना मजा आया बातों में, उसने बताई अपने विदेश की बातें, तुम्हें सुनने में सुख आया। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, अब वो तो जहाज में सोता हुआ है। अब तुम्हारी नींद ने जब 2 बजे बहुत ताकत लगाई, जिसके बिना तुम जी नहीं पा रहे, अब तुम मन में कह रहे हो यार आदमी है कि बीमारी है, चुप ही नहीं हो रहा। अब ये सो जाए तो मैं सोऊं, ध्यान से सुनो, यही है जगत। जगत में कोई भी तुम्हें आनंद नहीं दे सकता, और जो देगा वो 5 मिनट का देगा, 10 मिनट का देगा, 20 मिनट का देगा। हाँ, जन्म जन्मांतर का आनंद चाहिए तो किसी संत से जुड़ जाइए, और संत से जुड़ोगे तो बाद में भगवंत से जोड़ देगा। ये असली आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कौन है? सत, चित और आनंद, ये तीनों कृष्ण के पास है। इसलिए जो गोविंद से जुड़ गया है, हमने एक बात संतों से सुनी है, पता नहीं कितनी सच है, ये तो महापुरुष जाने।
भगवान से जुड़ते ही जीव की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। कैसे हैं भगवान? सत चित और आनंद। और ऐसे कृष्ण से हम जुड़ेंगे तो विश्वोत्पत्त्यादि है तबे विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार तीनों श्री कृष्ण के हाथ में है। श्री कृष्ण एक रूप से ब्रह्मा बनते हैं, आगे वर्णन आएगा तो मैं निवेदन करूंगा। ब्रह्मा बन के वो जगत को खेल खेल में बना देते हैं, वही विष्णु बन के जगत का पालन करते हैं, और जब उन्हें मस्ती आती है तो महाकाल बन करके विश्व को समाप्त। एक ही है, कोई और नहीं है। आज महाराज ऐसे श्री कृष्ण की शरणागति से तीनों तरह के ताप मिट जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों ताप मिटेंगे और हम सबको तीन ही कष्ट हैं, चौथा कोई कष्ट नहीं। अभी ये 22 जनवरी का मंगल दिन आ रहा है, सनातन धर्म के इतिहास का मंगल दिवस है। कितने कितने हजारों राम भक्तों ने न्यौछावर कर दिया अपने आप को, तब वो दिन आ रहा है। श्री राम जी की कथा में स्पष्ट लिखा है, तीन तरह के ताप हैं। कौन कौन से? दैविक, दैहिक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ओ दैविक, दैहिक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन ही ताप हैं, दैविक, दैहिक भौतिक तापा राम राम। दैविक। कल हम चले इंदौर में आके तो आज बड़ा सुकून मिल गया। हम जहां से आए इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। मनोहर जी कल फोन पर हालचाल ले रहे थे, पूछ रहे थे कितने बजे तक आएंगे। हमने कहा यार ठंड छोड़े तब तो आए। इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल आज। लेकिन यहाँ तो सब ठीक है। इंदौर में तो लोगों ने फैशन में स्वेटर पहना है। जरूरत तो है। ये इतनी सर्दी वहां पड़ रही है। अच्छा ये बताओ, इतनी सर्दी आपको तो नहीं पड़ रही इसलिए नहीं लगा, लेकिन हमको वहां रहते में लगी। तो आप ये बताओ, इतनी सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी को कोई पड़ोसी कर रहा हो तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? इतनी सर्दी क्यों कर दी तुमने? कौन कर रहा है इसको? दैविक भगवान का है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो दैविक ताप, ऊपर से बरसात हो गई कल से,
और कपकपी बनने लग गई। तो ये क्या है? दैविक, ये आदमी का नहीं। तो एक दैविक कष्ट, दूसरा दैहिक, देह में जो कष्ट है, शरीर में कोई पीड़ा है, बात है, पित्त है, कफ है, घुटना जवाब दे गए, मरा कोई प्रॉब्लम है। तो ये कैसी प्रॉब्लम है? दैहिक। और तीसरी है भौतिक। भौतिक का मतलब मकान नहीं है। मकान है तो अब खंडहर हो गया, क्या करें? अथवा भौतिक का एक और अर्थ है क्या? मकान बहुत अच्छा है, कमरे में रात में सो रहे हैं और बहुत अच्छी नींद आ रही है, इतना बढ़िया एसी चल रहा है, इतनी मौज हो रही है, और तब तक कोई घर का मेंबर आके ये कह दे कि आपको नींद, बोले स्वर्ग जैसा आनंद है, बोले एक कमरे में आप सो रहे हो, हाँ इस बेड के नीचे सुबह सांप दिखाई दिया था, बोला अब रात भर नींद आएगी? ये भौतिक है। दूसरे किसी भूतात्मा के द्वारा जो कष्ट है वो भौतिक है। पर मैं जो कहने जा रहा हूं 7 दिन ध्यान से सुनना। इन तीनों तरह के कष्ट को अगर मिटाना है मेरे भाई, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तरह के कष्ट मिटाने हैं तो श्री कृष्ण का सहारा ले। कृष्ण के शरणागत हो जाओ, और केवल माला में कृष्ण जपो ये बात नहीं, तो कृष्ण के बिना चैन नहीं पड़े। कृष्ण की याद आए,